अंतिम खाते प्रश्न तीसरा में हम चिट्ठा बनाने वाले थे और चिट्ठे की सारी सामग्री यहाँ रोकड़ से स्टार्ट है। तो चिट्ठे का कॉलम कुछ इस तरह से हमें बनाना है, जिसमें सबसे पहले हम लिख लेंगे रोकड़ का पैसा। आप देख सकते हैं रोकड़ का पैसा यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 300 रुपये रोकड़ का, बैंक का 3000 रुपये, देनदार के 870 रुपये। ये सारे अमाउंट जो है लाइन से ऐसे लिख लेना है। रोकड़ 300 रुपये लिख लो, बैंक का 3000 लिख लो। देनदार में से जो 240 का वापस आया था एक ग्राहक के द्वारा, उसको घटा दो। जो आया उसका 3% छूट निकाल के इसी में घटा दो। जो अमाउंट आया उसको लिखना होता है। ठीक, इसी में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझ लो। अगर किसी ने वापस किया तो घटाना है, उसके बाद उसका जो भी छूट बोला है वो घटा देना है, फिर जो आएगा वो नेट अमाउंट अंदर लिखना है। भवन है 7080 का, उसका 10% 708 घटाना है, फिर ये लिख देंगे। अंतिम स्कंद है आपका 7000 रुपये का। पूर्वदत्त चीज़ें आपकी संपत्ति होती है, आप यहाँ लिखते हैं। दायित्व ग्रुप में आपके पास लेनदार है, पूरा उठा के लिखे। देवी पत्र को पूरा उठा के लिखे। पूंजी में ना शुद्ध लाभ को जोड़ना होता है, आरएन को घटाना होता है, जो कि दिया हुआ है बुक में 870। घट के जो आपका आया वो इस तरह से अमाउंट आया 15,909.7। अदत्त राशि दो थी, एक कर का और एक बीमा का, शायद नहीं, हाँ वही था, एक वेतन और एक कर का था। दोनों जोड़ करके 400 रुपये लिखेंगे। अग्रिम जो प्राप्त हुआ है ना, कमीशन के यहाँ बोला गया है अग्रिम के प्राप्त 300, एडवांस है, एडवांस को यहाँ अलग से लिखना है। हमने इनको जोड़ा, आया 15,994। हमने इनको जोड़ा, ये भी आया 15,994। आप आंसर भी देख सकते हैं, आता है 15,994। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये कंप्लीट हुआ। इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा, जिसमें हमने व्यापार और लाभ हानि खाता बनाया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, जाकर एक बार देख लेना। थैंक यू।